स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज की वीडियो है गुरु के ऊपर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमारी लाइफ में गुरु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। गुरु कौन सा? जो भक्त को भगवान से जोड़े, स्पिरिचुअल गुरु, अध्यात्म की ओर ले जाने वाला गुरु। वैसे तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। और हमारे जो भगवान थे उनके भी गुरु थे। जैसे भगवान कृष्ण के गुरु हो गए, भगवान राम के गुरु हो गए। और गुरु की महिमा तो बड़े बहुत ही अपरंपार होती है। और भगवान के गुरु थे, अगर वो भगवान थे तो उन्होंने गुरु क्यों बनाई? तभी तो कहीं ना कहीं गुरु इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो बनाए उन्होंने गुरु। त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया तो उनके गुरु थे विश्वामित्र, भगवान के भी गुरु। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो उनके गुरु थे महर्षि सांदीपनि जी। उन्होंने ही कृष्ण जी को 64 कलाओं का ज्ञान दिया था, शिक्षा दी थी। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो तब गुरुओं के वह आश्रमों में जाया करते थे, भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण भैया। तो तीनों गुरुओं के आश्रमों में जाया करते थे, उनके पास बैठा करते थे, उनसे सत्संग सुना करते थे। गुरु इम्पोर्टेंट है तभी तो बजा जाते थे, तभी उनके आश्रम में जाते थे, उनसे सत्संग सुनते थे। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। हमारे सनातन धर्म में एक श्लोक भी गाया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंड मंडलाकारं व्यक्तम् येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ही विष्णु है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ये गुरु की हमारे यहाँ पे श्लोक भी है एक। अब मैं आपको कुछ दिखाने से पहले, कुछ बताने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी मैंने सुनी थी, जो गुरु हैं आप सब लोग जानते होंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम वाले गुरु जी हैं। उनका मैंने एक वीडियो देखा तो उनकी एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो गुरु के ऊपर ही थी। कैसे थी? हाथी को जब प्यास लगी तो वह तालाब में गया। हाथी वाली कहानी सब भी आपने सुनी होगी। हाथी को जब प्यास लगी वो तालाब में गया और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। और जैसे ही पैर पकड़ा तो हाथी को मगरमच्छ जो है तालाब में खींचता चला गया। तो हाथी ने तब भगवान को याद किया और फिर भगवान वहां प्रकट हुए, है ना। ये कहानी तो सबने सुनी होगी। भगवान वहां प्रकट हुए, फिर हाथी को उन्होंने मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया और फिर मगरमच्छ को उन्होंने मुक्ति दे दी, यानी कि उनको मगरमच्छ को मार दिया। उनसे पूछते हैं वहां के मीडिया वाले लोग, ऐसा बागेश्वर वाले बाबा जी की लाइन है, मीडिया वाले। तो उनसे वहां के लोग पूछते हैं आपने मगरमच्छ का उद्धार क्यों किया? कोई भगवान के हाथ, तो भगवान बोले कोई भगवान के हाथों जो भी मरता है उनका उद्धार ही होता है। भगवान बोले कि मेरे भक्त के पैर पकड़ता है जो बंदा, जो कोई मेरे भक्त के पैर पकड़ता है, सबसे पहले मैं उसी का उद्धार करता हूँ। कहानी का निष्कर्ष क्या है? गुरु होते हैं भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान की तपस्या में लीन होते हैं, भगवान का भजन करते हैं। गुरु होते हैं भगवान के भक्त। और उनका पैर हम जैसे लोग पकड़ लें तो हमारा उद्धार होगा या नहीं? ये कहानी मैंने इसलिए बताई थी। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, पेज नंबर 98, अध्याय 2। तो यहाँ पर लिखा है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि धायस्तु बंतस्य यस्य संधम बंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझको उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार गुरु की कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। गीता में भी लिखा है, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, पर गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं होती। भगवत गीता में भी लिखा है, जब आप गुरु को प्रसन्न करोगे तो भगवान खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। पास में एक और बुक है, उसमें भी एक लाइन है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता।
इसका अर्थ क्या है? जिनके हृदय में गुरु भक्ति है उनकी माता धन्य है। कितनी बड़ी बात बोली है। जिनके हृदय में गुरु भक्ति है उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका गोत्र धन्य है, उनके कुल में जन्म लेने वाले धन्य हैं, और जहाँ गुरु भक्त रहते हैं वह भूमि भूमि भी धन्य है। धन्य च वसुधा देवी यत्र शायद गुरु भक्तता, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। भगवान शिव जी ने माँ पार्वती जी से यह भी कहा है, गुरु भाव परम तीर्थ मन्य तीर्थ निरर्थकम सर्व तीर्थमय देवी श्री गुरु चरणाम्बुजम। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक हैं। हे देवी, श्री गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय है। तो ये होती है गुरु की महिमा, इसलिए आपकी लाइफ में गुरु का होना जरूरी है। और मैं तो चाहता हूँ कोई आप अपने लाइफ में गुरु जरूर बनाए, क्योंकि गुरु का ही ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना होता है। तो भगवान के भी गुरु होते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो मैं बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नए थॉट के साथ। और ये वीडियो उन लोगों को शेयर करें जिनके गुरु नहीं है, और गुरु बोलते हैं कि नहीं गुरु का होना कोई जरूरी नहीं है, भगवान से ही डायरेक्ट हम भगवान का भजन करें, तो गुरु का क्या काम। गुरु होना बहुत जरूरी है। भगवान आपको नहीं समझाते कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, भगवान नहीं समझाते, बट गुरु आपके कान पकड़ लेता है, नहीं ये गलत कर रहे हो ये सही कर रहे हो। गुरु हमको सही मार्गदर्शन देते हैं, भगवान हमको मार्गदर्शन देते हैं, बट वो हमारे कान नहीं पकड़ते। इसलिए गुरु हमारे कान पकड़ते हैं और हमको सही रास्ता बताते हैं कि बेटा इधर नहीं इधर चलो, और भगवान की भक्ति करो, यही आपका लक्ष्य है। अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।